मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोनट्स बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसे हम कभी भी खा सकते हैं। हमारा मीठा खाने का मन हो तो हम इसे बनाकर खा सकते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आए, किटी पार्टी हो, कोई त्योहार हो, रक्षाबंधन हो तो बहनें इसको भाइयों के लिए बना सकती हैं। इनका गिफ्ट पैक बनाकर उनको गिफ्ट कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है। डोनट बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, मैदा, नमक, बटर, एक्टिव ईस्ट, शुगर, वनीला एसेंस, मल्टी कलर्ड स्प्रिंकल्स, वाइट चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड और अमूल क्रीम। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने डोनट्स। डोनट बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है और हमने लिया है तकरीबन आधे कप से आधे ग्लास से ज़्यादा दूध। ये दूध को हमने पहले से ही कोसा कर लिया है। और ये हमने बटर लिया है, इसको हमने मेल्ट कर लिया है। बटर को हम दूध में ही डाल देंगे इस तरह से। हमने तकरीबन 2 चम्मच बड़े बटर के लिए हैं और उसको हमने मेल्ट किया है। इसका हम जो है डो बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच एक्टिव ईस्ट। इसको हमने भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिव ईस्ट इसी तरह से हम डाल सकते हैं। इसमें हम डाल लेंगे 1 पिंच नमक की, सिर्फ चुटकी भर नमक। इसमें डालेंगे हम आधी कटोरी चीनी। आप साइज कटोरी का देख सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। ये दूध के साथ हमने आटा गूंदा है, इसको भी हम एक बार मिक्स कर देते हैं। ये बटर और दूध जो हमने इकट्ठा कर लिया इस तरह से इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके और इसका डो बना लेंगे। दूध हमें कम लगे तो हम और ले सकते हैं। हमने दूध से जो है इसका डो बनाना है। थोड़ा सा दूध हमारे पास पड़ा है, इसमें हम डाल लेंगे 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। इसको इस तरह से हिलाकर अब इसका आटा गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा डो, ये चिकना डो बना है। इसको अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर देंगे इस तरह से और इसको निकाल लेंगे। इसको हमने अच्छे से गूंदना है, मसल कर इस तरह से 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसमें ग्लूटेन अच्छी तरह से आ जाए और हमारा जो ये डो है ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं डो हमारा किस तरह से सॉफ्ट हो रहा है। इसी तरह से इसको 5 मिनट तक लगातार हमने जो है गूंदना है। आटा जो है हमने अच्छे से मसल लिया है, डो हमारा बहुत बढ़िया बन गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम अपने प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा मैदा और स्प्रिंकल करेंगे और इसको बेल लेंगे। इस तरह से इसको हमने बेल लेना है। तकरीबन आधे इंच का हम जो है इसकी थिकनेस को रखेंगे। इस तरह से हमने हर तरफ से इसको बराबर का बेलना है। अच्छा, आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। अगर आपके पास डोनट कटर है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो हम एक कटोरी लेंगे और एक छोटा सा किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लेंगे। इससे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसको काट लेना है यूँ। इस तरह से हम इसको काट लेंगे।
ये आप देख सकते हैं हमारे बहुत बढ़िया कट गए हैं। अब ये छोटे ढक्कन की हेल्प से किसी भी बॉटल का आप कैप ले सकते हैं, इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये सेंटर पे रख के इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने डोनट्स कट कर लिए हैं, साइड में से इसको निकाल लेंगे और इसके दोबारा डोनट्स बना लेंगे। इसी तरह से कटिंग करेंगे इसकी। बड़े ध्यान से इसको निकालेंगे और इस तरह से मैंने एक ट्रे ली है, इसमें मैंने बटर पेपर रख दिया है, इस पर हम इसको इस तरह से रख देंगे। आप देख सकते हैं हमने ट्रे में इस तरह से सारे डोनट्स को लगा दिया है। इस बात का ध्यान रहे कि इसमें जो है हम पहले बटर पेपर लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं, और जिस टाइम हम इसको फ्राई करें तो ये आसानी से इस तरह से निकल जाए। तो हमने इसको अब क्या करना है कि हमने इसको 2 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे या माइक्रोवेव के अंदर या OTG के अंदर, किसी भी कोई भी आपके घर में गर्म जगह हो उसके अंदर हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे डोनट्स जो हैं फ्राई करने के लिए रेडी हैं। रिफाइंड ऑयल हमने गैस पे गरम करने रख दिया है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। रिफाइंड ऑयल गरम हमारा तकरीबन हो चुका है। हम इस तरह से हाथ रखें तो सेक पड़ रहा है, थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गरम हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे अपने डोनट्स। बहुत ज़्यादा हमने सेक जो है गरम नहीं करना है, गैस को हल्का कर लेते हैं और इसमें अपने डोनट्स एक एक करके डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं गैस हमारी फ्लेम मीडियम है, थोड़ा सा इसको तेज कर लेंगे। जितने डोनट्स एक बार में फिट आए हम उतने ही डालेंगे। हम एट अ टाइम 3 डोनट्स इसमें फ्राई करेंगे। हमने उतने ही डालने हैं जितने हमारे कढ़ाई में आ जाए, नहीं तो जो डोनट्स हैं हमारे सही तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा होने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को मोड़ेंगे। इसकी साइड मोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसका कलर आ गया है। इसी तरह से हमने इसको हिलाते रहना है और मोड़ते रहना है ताकि इवन कलर सब जगह आए। गैस को हल्का कर लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। थोड़ा सा कलर डार्क करेंगे और डोनट्स हमारे अच्छे फूल गए हैं। हल्की गैस में हमने इसको आधा मिनट और पकाना है। आधा मिनट हो चुका है, डोनट्स हम अपने निकाल लेते हैं। किचन टावल में हम इसको इस तरह से निकालेंगे, साइड पे इसका ऑयल सारा निकालते हुए इस तरह से। इसी तरह से बाकी के डोनट्स भी बना लेते हैं। गैस हमारी हल्की है अभी, इसका सेक काफ़ी है इसलिए हम इसको हल्का ही रखेंगे। डोनट्स हमारे सारे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पिसी हुई चीनी है, हमने इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल बारीक। आप देख सकते हैं पाउडर बना लिया है। ये डोनट्स को हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और इसकी अच्छे से जो है कोटिंग कर लेंगे शुगर की इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से हमने अच्छे से कोटिंग करके इसको अपने ट्रे में रखते जाएंगे। सारे डोनट्स हम इसी तरह से अच्छे से शुगर की कोटिंग कर लेंगे उस पर।
आप देख सकते हैं हमने सारे डोनट्स के ऊपर जो है शुगर पाउडर की कोटिंग कर दी है। इसको अब हम साइड करेंगे और अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। हम एक नाइफ की हेल्प से इसके छोटे पीसेस कर लेते हैं। जितने छोटे पीसेस करेंगे उतना ही इजीली हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट होगी। इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लेने। ये हमने छोटा टुकड़ा आप देख सकते हैं चॉकलेट का लिया है, इसको हमने मेल्ट कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम दूध है। इसमें डालेंगे हम अपनी अमूल क्रीम। तकरीबन हमने 1 कड़छी क्रीम की डाली है। इसको अब हम इसी तरह से माइक्रोवेव कर देंगे। आप चाहें, एक ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल मैंने रखा है। इसमें हम कोको पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं डालूंगी इसमें। ये कोको पाउडर बाज़ार में बड़ी इजीली मिल जाता है, चॉकलेट पाउडर। ये 1 स्पून हमने डाला और ज़रा सा और डालेंगे, बिल्कुल अब तकरीबन 1 स्पून ही डालिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसको माइक्रोवेव करने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करेंगे, ज़रूरत होगी तो और कर लेंगे। इसी तरह से हम वाइट चॉकलेट ले लेंगे और इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। इसमें भी डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, बिल्कुल 1 चम्मच। थोड़ा सा दूध, बिल्कुल 2-3 चम्मच दूध के हमने डाले हैं। हमारा 1 मिनट माइक्रोवेव हमने करने रखा था, हो चुका है। उसको निकाल के चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अभी हुआ नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अभी ये जो चॉकलेट है थोड़ी मेल्ट और होगी। इसमें इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव जो है 1-1.5 मिनट के लिए और करेंगे। 1.5 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव करने के लिए माइक्रोवेव में रख देते हैं। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, लेकिन इसमें थोड़े से लम्प्स हैं। हम इसको हैंड बीटर से थोड़ा सा कर लेंगे ठीक। इस तरह से चोको पाउडर जो है बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है। इससे जो कोटिंग होती है हमारे डोनट्स पे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में मिक्स कर बहुत ही बढ़िया होती है। चोको पाउडर इजीली बाज़ार में अवेलेबल होता है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा लिक्विड ही है तो आप 1 चम्मच इसमें बड़ा चोको पाउडर का और डाल सकते हैं। अब हम ये जो हमारे पास वाइट चॉकलेट है इसको माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट के लिए हमने वाइट चॉकलेट को माइक्रोवेव किया, सॉफ्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा जो है मैश कर देते हैं इस तरह से। अच्छे से इसको अब इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव और करेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम अपने डोनट्स रेडी करेंगे। ये हमने ट्रे ली है, ट्रे में हमने ऊपर स्ट्रेनर टाइप रखा है और इसमें हम अब अपनी चॉकलेट लेंगे। इस तरह से हम एक डोनट उठाएंगे, इसको अच्छे से इस पर डिप करेंगे इस तरह से और इसको उठाकर हम इस तरह से टेना पे रख देंगे। इस पर हम डालेंगे अपनी वाइट चॉकलेट। आप जिस तरह चाहे इसको डाल सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर ये जो हमारी इसमें हम ये मल्टी कलर स्प्रिंकल कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया डोनट हमारे बने हैं। अब अगला डोनट जो हम बनाएंगे उसको हम चॉकलेट में इस तरह से दोनों तरफ से जो है इसकी
कोटिंग करेंगे। इस तरह से रख देंगे इसको और इसमें अपना स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हम सारे डोनट्स अपने तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको डिप करेंगे दोनों साइड से और अच्छे से इसमें चॉकलेट लगा लेंगे। तो निकाल कर यहाँ रखते जाएंगे। चॉकलेट डोनट सबको बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको हम स्ट्रेनर के ऊपर इसलिए रखते हैं ताकि एक्सेस जो चॉकलेट है वो नीचे गिर जाए। आप देख सकते हैं सारे डोनट्स में हमारी चॉकलेट लग गई है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे। ये मल्टी कलर्ड स्प्रिंकल्स हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल है बाजार में। ये जो हमारे दूसरे डोनट्स हैं इस पर हम ये वाइट चॉकलेट करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ना चाहें तो इस तरह से भी रहने दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खाने में भी उतने बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप चाहें तो इसमें जेम्स भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जो चाहें अपना मनपसंद, अपने बच्चों के मनपसंद के हिसाब से आप इसमें जो है इसकी कोटिंग कर सकते हैं या इसमें आप जो चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए और रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई के लिए बनाए। बहुत ही टेस्टी बने हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।